दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की आंसर की आ चुकी है। अब आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन फिजिकल से पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी रिजल्ट डेट के बारे में, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। साथ में फिजिकल डेट के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस बार फिजिकल में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ बड़े चेंज किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो एक कंप्लीट पैकेज वीडियो आपके लिए रहने वाली है, जिसमें आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल के अंदर कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े चेंज के बारे में। सो अगर यहाँ पर हम बात करें कि पहले आपके जो फिजिकल है वो कैसे कंडक्ट करवाए जाते थे। सो पहले आपकी जो हाइट मेजरमेंट की जाती थी वो मैनुअल हाइट मेजरमेंट बार से की जाती थी। आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट की जाती थी वो चेस्ट मेजरमेंट टेप से आपकी जो है हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता था। रनिंग जो है ना वो आपकी मैनुअल क्लॉक से या राउंड कैलकुलेशन से आपका टाइमिंग वगैरह निकाला जाता था। यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें होती थी ना वो मैनुअल तरीके से की जाती थी, ठीक है। यानी कि आदमी वहाँ पर जो है अपनी क्लॉक से आपकी टाइमिंग वगैरह को नोट करता था, आपके राउंड्स वगैरह को कैलकुलेट करता था। हाइट भी आपकी जो है वो आपका जो टेप होता है उससे मेजर करते थे, और चेस्ट भी आपके ऐसे मेजर की जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस समय हाउ पीटीपीएसटी विल कंडक्ट, आपका पीटीपीएसटी कैसे कंडक्ट करवा जाएगा। सो इस समय आपको रनिंग के अंदर एक चेंज देखने को मिलने वाला है, और वो चेंज क्या है, इस समय जो आपकी रनिंग है ना वो टाइम आपका कैलकुलेट किया जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, यानी कि आरएफआईडी चिप से। यानी कि पहले मैनुअली होता था, इस बार डिजिटली जो है आपका टाइम वगैरह जो है वो यहाँ पर नोट किया जाएगा। और इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपके हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका मैनुअली चेक होता था, इस बार आपकी हाइट चेस्ट जो है वो डिजिटली आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट मशीन द्वारा, डीएचएम मशीन जो होती है उसके द्वारा आपकी हाइट और चेस्ट मेजर यहाँ पर की जाएगी। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर बेसिकली दो बड़े चेंज जो हुए हैं ना वो ये हुए हैं कि जो पहले मैनुअल आपका तरीका चलता था उसको यहाँ पर स्विच करके डिजिटल सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया है। यानी कि अब टोटली डिजिटली तरीके से आपकी यहाँ पर हाइट, चेस्ट और रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आरएफआईडी चिप के बारे में, कि आरएफआईडी चिप जो होती है वो दिखती कैसे, क्योंकि चिप लगाकर आपकी जो रनिंग है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। तो देखिए आरएफआईडी चिप जो होती है ना वो तीन तरीके की होती है, ठीक है। ये जो आरएफआईडी चिप आप देख रहे हैं, ये जो आरएफआईडी चिप आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपके पैर पर बंधने वाली, ठीक है। इसको लेग के ऊपर ये बंधती है। इसको जो है ये इस तरह वाला एक बैंड होता है जो आपके पैर पर बांध दिया जाता है। ये आरएफआईडी जो है चिप होती है। एक होती है आप यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं मान लो, ठीक है, ये आपकी चेस्ट है, तो आपकी जो चेस्ट है उसके ऊपर एक पेपर सा चिपका दिया जाता है, ठीक है, उसको पेपर टाइप चिप यहाँ पर बोला जाता है। और तीसरा होता है यहाँ पर आपका ये जो हाथ होता है इस शोल्डर के ऊपर एक चिप बांध दी जाती है जिसको शोल्डर चिप बोला जाता है। तो तीन तरीके की यहाँ पर चिप होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपके लेग वाली चिप लेते हैं, आपके शोल्डर कंधे वाली लेते हैं, या फिर वो जो पेपर चिप है जो सबसे आसान और सबसे ईजी रहता है तरीका, वो वाली जो चिप है वो यहाँ पर यूज की जाएगी, ठीक है। सो उसके ऊपर एक आपका नंबर लिखा होता है, उसके पीछे चिप लगी होती है, वो आपकी चेस्ट के ऊपर चिपका दिया जाता है। सो होप्स होगी ये पेपर चिप जो है वही आपकी यहाँ पर यूज की जाए, बट अगर पेपर चिप नहीं होगी तो ये वाली जो चिप है ये आपको यहाँ पर यूज की जाएगी, पैर पर बंधने वाली। और इसको देखकर आप ये मत समझिएगा ये बहुत भारी होती है, 2 ग्राम 3 ग्राम ही इसका टोटली जो है वजन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ आरएफआईडी चिप के, कि यानी कि जो चिप होती है इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेनली ये जो देखिए ये चेस्ट वाली चिप है, ठीक है, इसको बोलते हो आप ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एक हो गया ट्रांसमीटर। ये जो आपके पास ये सामने दिख रहा है ये होता है रिसीवर, ये होता है रिसीवर, और ये होता है डेटा कलेक्टर, डेटा कलेक्टर। सो मेनली जो है तीन चीजें यहां पर आपके पास होती है कंपोनेंट में, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, और डेटा कलेक्टर होता है। यही सारी खेल है, यही सारी चीजें आपके यहां पर रिकॉर्ड करता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आरएफआईडी चिप वर्क्स, कि आरएफआईडी चिप है वो काम कैसे करती है। सो देखिए सबसे पहले तो आपके चेस्ट के ऊपर एक चिप लगा दी जाती है, ये होता है ट्रांसमीटर। ये रेगुलर जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी रनिंग जहां स्टार्ट होती है वहां बिछाया जाता है, इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है, इसको बोलते हैं रिसीवर। जैसे ही ये
ट्रांसमीटर और रिसीवर एक के ऊपर एक आते हैं, यानी कि संपर्क में आते हैं, जो सिग्नल है वो यहाँ पर मैच हो जाता है। सो जैसे जो ये रनिंग करने वाला इंसान है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये रनिंग कर रहा है, जैसे ही इसका पैर इसके ऊपर पड़ेगा, जैसे ही इसका पैर इसके ऊपर पड़ेगा रिसीवर के ऊपर, ये ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट सिग्नल कर रहा है वो रिसीवर रिसीव करेगा और इन वायर्स के जरिए इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर भेज देगा। अभी आपने मान लो एक राउंड आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो आपका राउंड का टाइम आ गया 00:00:00, ठीक है। अब आपने यहाँ से रनिंग कंप्लीट करते हुए वापस से यहाँ पर आते हो और जैसे ही आपका पैर दोबारा यहाँ पर टच होता है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा 00:01:03, यानी कि आपने कितने मिनट कितनी सेकंड के अंदर रनिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप तीसरा राउंड में यहाँ पर आते हैं, सेकंड राउंड पर आते हैं, यहाँ पर टाइम आ जाएगा 00:05:06, यानी कि पहला 1 मिनट में, दूसरा 5 मिनट के अंदर आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस तरह से सारा टाइम जो है वो ये जो डेटा कलेक्टर इसके अंदर रिसीव करता रहता है, ठीक है। बहुत एक्यूरेट होती है, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के अंदर भी आपका डेटा उसको ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती है। तो होप सो RFID चिप का जो काम है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आपका है DHM मशीन लुक्स लाइक, कि आपकी डिजिटली हाइट चेस्ट मेजरमेंट मशीन है वो कैसी दिखती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी डिजिटली हाइट और चेस्ट मेजरमेंट मशीन है। इसके अगर मैं यहाँ पर मेनली कंपोनेंट की बात करूँ तो ये यहाँ पर स्टैंड होता है, ठीक है। ये आपका एडजस्टर बार होता है, एडजस्टर बार, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बैंड आपको रिंग दिख रहा है ये होता है चेस्ट मेजरमेंट आपका बैंड, ठीक है। तो मेनली कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4, मेनली 4 कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं, नहीं 4 कंपोनेंट से बनकर बनता है। अब ये काम कैसे करता है आपको ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस स्टैंड के ऊपर ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैंड के ऊपर ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर ये जो मैंने आपको बताया था एडजस्टर, उसने यहाँ पर इसके सर के ऊपर एडजस्ट कर दिया गया। अब जैसे ही एडजस्ट होता है यहाँ पर ये डिस्प्ले होती है, देखो ये डिस्प्ले यहाँ पर लगी हुई है, इस डिस्प्ले में इसका रिकॉर्ड आ गया है 175.6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 175.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हाइट मेजरमेंट हो गया। अभी चेस्ट मेजरमेंट के लिए वो जो नीचे बैंड था वो इसकी चेस्ट के चारों ओर इस तरीके से टाइट कर दिया जाएगा। बिल्कुल जैसे टाइट हो जाएगा ये यहाँ पर टेप लिखा हुआ है, जो चेस्ट मेजरमेंट टेप होता है यहाँ पर आ जाएगा लिख के कि इसकी जो चेस्ट है वो कितनी है 81 सेंटीमीटर। जितनी भी आपकी चेस्ट होगी वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो आ जाएगी। और हाँ, इसका एक प्रूफ भी होता है, यहाँ पर ये स्लिप निकालता है। क्या निकालता है, स्लिप निकालता है, जिससे आपको ये पता लग जाता है, इसमें रिकॉर्ड होता है कि आपकी हाइट इतनी है, आपकी चेस्ट इतनी है, और ये स्लिप एज ए प्रूफ आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे हाइट मशीन है वो यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ PTPST के अंदर जो चेंज किए जा रहे हैं इनके, सो सबसे पहले तो एक्यूरेट टाइमिंग है, टाइमिंग एक्यूरेट आती है, इसमें कोई भी धांधली नहीं हो सकती। इफेक्टिव ट्रैकिंग, आपके हर एक राउंड का वहां पर रिकॉर्ड होता है ताकि आपको बाद में कोई झूठ सच ना कर सके। आपके ह्यूमन एरर, आदमी गिनता है, आदमी टाइम कैलकुलेट करता है तो एरर आते हैं, बट यहाँ पर ह्यूमन एरर नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कन्वीनियंस की बात करूँ तो यहाँ पर रनर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो राउंड याद रखने हैं ना टाइम याद रखना है, सब कुछ आपका मशीन यहाँ पर करेगी। रियल टाइम डेटा, बाद में आपकी रनिंग कंप्लीट होने के बाद मैनुअल में आपका कोई डेटा नहीं रहता, बट यहाँ पर रियल टाइम आपके पास डेटा रहता है, आपने कितने राउंड लिए, कितना टाइम लिया, तो आप बाद में यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो आप अपनी चेक भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव इफेक्ट का, तो एक्यूरेट टाइमिंग। अब आप बोलोगे एक्यूरेट टाइमिंग तो पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ मिली सेकेंड से, कुछ माइक्रो सेकेंड से, कुछ सेकेंड से कुछ कैंडिडेट जो है वो रह जाते हैं। अगर मैनुअली टाइम कैलकुलेट होता है तो मिली, माइक्रो और जो सेकेंड्स होते हैं वो कैलकुलेट में नहीं आ पाती हैं और वो बच्चा क्लियर कर लेता है रनिंग को। लेकिन इस बार ऐसा है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये रिसीवर है, आपने रनिंग करी, आपको रनिंग के लिए सपोज 10 मिनट दिए जा रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। आपका 9 मिनट और 59 सेकंड हो गए और आप बिल्कुल यहीं पहुंच पाए, आपका जो पैर है वो इसके ऊपर नहीं टिका, इतने में आपका जो है 10 मिनट हो गया, तो आपको रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। बल्कि जबकि अगर मैनुअली करता तो वो यहाँ पर पास कर जाता, तो उसको बोल देते सिलेक्ट हो गया, पास कर लिया, पास कर दिया, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट आपका टाइम ठीक आ रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट, बहुत सारे बच्चों को एक मेंटली टेंशन हो सकती है, यार चिप लग रही है, पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा,
मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। सो इरिटेशन डिस्कम्फर्ट में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल को पास नहीं कर पाते हैं। सो एक ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आपका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीटी पीएसटी, सो यहाँ पर देखिए पीटी पीएसटी के लिए आपको करना कुछ नहीं, अगर आपकी हाइट ठीक है, हाइट चेस्ट ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी से भी आपकी मेजर करें। रनिंग का टाइम अगर आपका सही आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर रनिंग टाइम आपका सही नहीं आ रहा है तो फिर चाहे वो डिजिटली मैनुअली कैसे भी कैलकुलेट करें, फिर वो आपके लिए दिक्कत बनने वाला है। सो बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल शांत होकर आप अपनी रनिंग की पीटी पीएसटी की आप तैयारी कीजिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बल्कि चिप लगेगी तो कुछ अच्छा ही आपके लिए होगा। तो बिल्कुल दिमाग को ठंडा रख के आपको अपनी तैयारी यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपके रिजल्ट डेट को लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। सो देखिए अगर मैं SI 2024 का अगर डेटा के बारे में बात करूं तो एग्जाम 2 से 14 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया, आंसर की 17 दिसंबर को आउट की गई, रिजल्ट जो है वो 3 मार्च को आया। टाइम इन रिजल्ट 78 डेज लगे थे आपके रिजल्ट को अनाउंस करने में, और फिजिकल डेट जो है ना वो अप्रैल एंड आपके यहाँ पर अप्रैल का फर्स्ट वीक, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है वो यहाँ पर रखा गया है। अभी आप पूछोगे सर फर्स्ट वीक कैसे, क्योंकि देखिए आप सभी लोगों ने नोटिस देख लिया होगा, आरपीएफ की तरफ से एसआई का नया नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो फिजिकल है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है उसके अंदर आपकी डेट्स वगैरह जो अनाउंस कर दी जाएंगी, वहां पर आपके कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। सो अप्रैल के अंदर आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको दे दी जाएंगी। सो यहाँ पर ये एसआई का जो है सारा शेड्यूल था। इसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ कांस्टेबल के रिजल्ट पर जाने से पहले कि क्या एसआई 2024 और कांस्टेबल 2025 का फिजिकल साथ होगा, तो देखिए अभी इसकी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो जो रिजल्ट है कांस्टेबल 2025 का वो आपको अप्रैल के अंदर ही अनाउंस करना पड़ेगा, बहुत जल्दी अनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या बनता है कि एसआई वाला जो बंदा है उसने कांस्टेबल भी डाला होगा या कांस्टेबल वाले ने एसआई भी डाला होगा। ऐसे में अगर दोनों जगह का फिजिकल साथ होता है तो एक ही कैंडिडेट का 2 जगह भी सिलेक्शन हो सकता है, वो कांस्टेबल को भी क्लियर कर सकता है और एसआई को भी, और ऐसे में किसी जरूरतमंद की जो सीट है ना वो यहाँ पर खराब हो जाएगी, ठीक है। सो इन सबसे बचने के लिए बेटर यही रहेगा कि पहले एसआई का फिजिकल करवाया जाए और उसके बाद कांस्टेबल 2025 का करवाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके और कोई जो सीट है वो खराब ना हो, ठीक है। सो ये यहां पर है ओपिनियन मेरी। नेक्स्ट अगर मैं कांस्टेबल 2025 के रिजल्ट की बात करता हूं तो एग्जाम 2 मार्च से 18 मार्च तक करवाया गया, आंसर की 24 मार्च को आई। रिजल्ट डेट आपकी अगर मैं लगभग 70 प्लस डेज की बात करूं तो लगभग आप मानकर चलिए मई 2025 के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल डेट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जून एंड में या जुलाई के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट यहां पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये यहां पर एक टेंटेटिव यहां पर चीजें निकल कर आ रही हैं कि आपका रिजल्ट की डेट, फिजिकल की डेट टेंटेटिव ये रह सकती हैं, और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट और फिजिकल की जो डेट है वो लगभग यही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है इस बार बहुत ज़्यादा आसान नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं जाएगी सभी का सिलेक्शन करवा दे। कट ऑफ स्लाइटली थोड़ी सी हायर साइड में आपको देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए जितनी भी डिटेल थी वो इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।